जो बातें अच्छी लगे उसे अपना लो और जो बातें बुरी लगे उसे जाने दो। यह बात तो आपने कई बार सुनी होगी, पर आप इसका मतलब अच्छे से जानते हैं? इस लाइन का हमारी जिंदगी में क्या मायने हैं? तो चलिए दोस्तों, आज मैं एक छोटी सी कहानी के जरिए आपको इस बात को समझाने की कोशिश करती हूँ। एक बार महात्मा बुद्ध किसी गांव की तरफ से गुजर रहे थे। गांव के लोगों की धारणा भगवान बुद्ध को लेकर अच्छी नहीं थी। न जाने क्यों, पर वह महात्मा बुद्ध को पसंद नहीं करते थे। जैसे ही महात्मा बुद्ध उस गांव की ओर से गुजरने लगे, लोगों ने उनकी निंदा करना शुरू कर दिया और कुछ लोगों ने उन्हें बुरा भला भी कहा। पर महात्मा बुद्ध ने उनके बुरे भले कहे जाने के बाद भी किसी भी तरह की प्रतिक्रिया नहीं की। ऐसा देख के वहां के लोगों को और ज्यादा गुस्सा आ गया और वो कहने लगे, क्या तुम्हें जरा भी फर्क नहीं पड़ता है? हम तुम्हें कितना बुरा भला कह रहे हैं। तो महात्मा बुद्ध ने कहा, आपने मुझे जो कुछ भी कहा मैंने उसे स्वीकार किया ही नहीं। ऐसा कहने पे लोगों को कुछ बात समझ नहीं आई, तो उन्होंने फिर से पूछा, आप क्या कहना चाहते हैं? महात्मा बुद्ध ने समझाते हुए कहा कि मेरे किसी भक्त ने कल मुझे एक उपहार दिया था, पर मैंने उसे स्वीकार करने से मना कर दिया। तो उस भक्त ने उस उपहार का क्या किया होगा? भीड़ में से एक व्यक्ति ने कहा, वह क्या करेगा, उस उपहार को वही रख लेगा। महात्मा बुद्ध मुस्कुराते हुए बोले, मैं भी तो यही बोल रहा हूँ कि आपकी बुरी बातों को मैं स्वीकार नहीं कर सकता। इसका अर्थ है मैं इसे अपने साथ नहीं ले जा रहा हूँ। और हाँ, मुझे आप लोगों पर दया आती है, क्योंकि यह सब आपके पास ही रह जाएगा। ऐसा बोलते हुए महात्मा बुद्ध अपने मार्ग की तरफ चल दिए और गांव के सभी लोगों को बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। तो दोस्तों, यह कहानी हमें क्या सिखाती है? अगर निष्कर्ष निकाला जाए, कंक्लूजन निकाला जाए, तो इस कहानी ने हमारी जिंदगी की बहुत बड़ी समस्या का हल निकाल दिया है। आजकल के जीवन में जब हम नकारात्मक समाज के बीच घिरे हुए हैं, वह हमेशा नकारात्मक चीज़ों के लिए हमें बोलते रहते हैं, वह हमेशा हमारी कमियां निकालते रहते हैं, जिसे हम सच मान के अपनी ज़िंदगी में अपना लेते हैं। मैंने पिछली वीडियो में ऑनेस्टी के बारे में बताया था कि हर व्यक्ति को खुद के लिए ऑनेस्ट होना बहुत ज़रूरी है। खुद की खूबियाँ और खामियां पहचानना हमें आना चाहिए, जिससे हम सही डिसीजन ले सकें। पर आजकल हम खुद को दूसरों की नज़रों से देखते हैं। हम चाहते हैं दूसरा हमें बताए कि हम में क्या खूबियाँ हैं, क्या खामियां हैं। पर सच तो यह है, जो स्वयं को नहीं जानता वह आपको क्या बताएगा कि आपकी खूबियाँ क्या है। और अक्सर वह आपकी नकारात्मक बातों की तरफ ज़्यादा ध्यान देते हैं। वैसे तो जो लोग हमारी बुराई करते हैं, हमारी निंदा करते हैं, वह हमें सावधान ही करते हैं कि हम हमेशा अच्छा काम करें। तो यदि सच में कभी किसी की निंदा में या किसी की बुराई में सच्चाई है और आप में कुछ कमी है, तो उसे सुधारने का पूरा प्रयास करें। पर यदि अगर आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो आपके किसी भी कार्य में नकारात्मक सुझाव ही देते हैं या कमी ही निकालते हैं, तो ऐसे लोगों से अपने मन को प्रभावित ना होने दें। और आज के समाज में हमें यह सीखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा, हम लोग अपने आप को दूसरों की नज़र से देखते हैं। क्या सही है क्या गलत, ये सोचने की बजाय यह सोचते हैं कि समाज किस चीज़ को सही या गलत ठहराएगा। कोई भी कार्य करने से पहले दिमाग में यह बात ज़रूर आती है कि लोग क्या कहेंगे, फिर चाहे वह कार्य कितना भी अच्छा क्यों ना हो। तो अगर आप भी अपने आप के साथ ऑनेस्ट नहीं हैं, दूसरों की नज़र से खुद को देखते हैं, दूसरों की बताई हुई कमियों को सच मानकर अपनी ज़िंदगी में अपनाकर बैठ गए हैं, तो महात्मा बुद्ध की इस बात पर ज़रूर गौर कीजिएगा। क्योंकि जब हम अपनी ज़िंदगी में समाज के लिए, खुद के लिए नज़रिया बदलते हैं, तो उस वक्त हम अपनी पूरी ज़िंदगी बदल रहे होते हैं। उम्मीद करती हूँ महात्मा बुद्ध की यह सीख आपको ज़िंदगी भर याद रहेगी। सो गाइस, दिस इज SK वासु फ्रॉम अपग्रेड योरसेल्फ।